तो देखिए, शहरी लड़ाई की बात बार बार यहाँ पर होती है और इसीलिए जब आप कीव शहर के अंदर देखते हैं तो आपको मोर्चे पर तैनात इस तरीके से सैनिक नजर आते हैं और अवरोध लगाए नजर आते हैं। पर जब एक पारंपरिक युद्ध होता है तो वहां ट्रेंचेस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध में जब जमीनी युद्ध हो रहा था तब ये समझा गया कि कितना अधिक नुकसान दोनों ओर को होता है, और ऐसे में जब ट्रेंचेस खोदे जाते हैं तो उस समय भी जो वेस्टर्न फ्रंट था जिस पर युद्ध चल रहा था, वहां पर इन ट्रेंचेस का बहुत इस्तेमाल किया गया। ये जमीन के भीतर अगर खोद दिया जाए इसे तो एक ऐसी आड़ बन जाती है जहां से सामने जो ट्रूप्स एडवांस कर रहे हैं उन पर निशाना साधा जा सकता है, मुकाबला किया जा सकता है। आमतौर पर कोशिश ये होती है कि अगर समतल भूमि न हो, थोड़ी सी ऊंचाई आपको मिल जाए तो आपके पास एडवांटेज भी हो जाता है। अगर समतल भूमि रहती भी है तो वहां पर ट्रेंचेस एक प्राकृतिक प्रोटेक्शन के तौर पर एक्ट करते हैं अगर सामने से किसी भी तरह का आक्रमण करने का प्रयास भी किया जाए। हालांकि जिन ट्रेंचेस के साथ हम शूट कर रहे थे बिल्कुल फ्रंट लाइन पर, वो समझ लीजिए कि उनके साथ बंकरों का भी निर्माण किया गया था, क्योंकि 2 दिन से ये सैनिक हमें बता रहे थे 2 दिनों से इतनी ठंडी हवा चल रही है कि रात के समय की तैनाती में उन्हें काफी कठिनाइयां सामने आ रही हैं। लेकिन उन बंकरों को थोड़ा गर्म रखा जाता है। वो महफूज तो रहेंगे ही सैनिक उसमें, लेकिन उसके साथ ही उस गर्माहट के साथ अगर वो 4-4 घंटे की ड्यूटी उन ट्रेंचेस में जाकर कर रहे हैं तो वो अपनी जगह पर तैनात रह सकते हैं। तो ट्रेंचेस की ये खूबियां रही हैं हमेशा से, जो पारंपरिक युद्ध में बहुत काम आती हैं। ब्रोवरी के इस इलाके में कैसा घमासान चल रहा है ये भी समझिए। वहां पर एक आर्मी हॉस्टल है जहां पर मिसाइल से हमला किया गया, यानी सुखोई विमान रूस के उड़ान भरते हुए आए और 9 मिसाइल एक के बाद एक दागे गए उस एक अकेले इलाके पर। वहां पर किस तरीके से गाड़ियां क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है, किस तरीके से जमीन में बिल्कुल गड्ढा हो चुका है। और वहां के मेयर से भी हमने बातचीत की जिन्होंने कहा कि कीव शहर की सरहद से बस 30 किलोमीटर की दूरी रूसी फोर्सेस की रह गई है पूर्वी मोर्चे पर, लेकिन किस तरीके से वो उन्हें फीडबैक कह रहे हैं। हालांकि वो तो यहां तक कह रहे थे कि जो रूसी फोर्सेस हैं बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो चुके हैं उनके अटैक से, लेकिन ये एक तरफ की बात है। वहां पर भीषण जंग छिड़ी हुई है और वहां जो टैंक कॉलम्स आगे बढ़ रहे थे रशिया के, उनको एम्बुश करके कम से कम पहले दिन यानी कल 5 टैंकों को आग के हवाले किया गया था और आज दावा किया जा रहा था यूक्रेन की तरफ से कि कुछ और टैंक उसकी जद में आए। कीव के पूर्वी मोर्चे पर किस तरीके के हमले हुए हैं ये उसकी एक बानगी है। देखिए, सड़क बिल्कुल टूटकर भीतर धंस गई है। मिसाइल के जो ये अटैक हुए हैं इस जगह पर टूटकर उखड़ चुकी है और उसके इम्पैक्ट से आप देखिए कि कितने नीचे तक आपको इसमें गड्ढा नजर आ रहा है। ये गाड़ियां बिल्कुल जलकर खाक हो चुकी हैं। ये उसकी जद में, उन मिसाइलों की जद में आ गई थी। सिर्फ एक गाड़ी नहीं, आप दूसरी गाड़ी की तरफ भी देख सकते हैं, कांच बिखर चुका है। पूर्वी मोर्चे तक रूस की सेना जो है वो पहुंच गई है, लेकिन बीच बीच में जो आप धमाकों की आवाजें यहां पर सुनते हैं, वो धमाकों की आवाजें दरअसल वो धमाके हैं जो जमीन से जवाब देने के लिए जो ग्रैड प्रणाली होती है, ग्रैड सिस्टम्स होते हैं, उसके जरिए जवाब रूसी ट्रूप्स को दिया जा रहा है। सर, कैन आई आस्क यू one question on yes please। दरअसल किसी भी तरह की सैन्य इमारत को नहीं हम दिखा सकते हैं इस समय। what was this attack sir and how much has it impacted? It was a Russian aircraft Su-24 or Su-25. It was a missile. It hits in this area, 2 missiles, 1 missile there, 1 missile here, and 4 missiles over there. So total 6 missiles from Russian aircraft. Now you're replying on the ground. There are grad systems and they're getting beaten back? Yes, of course, we are burning them. So because the eastern border to Kyiv would be very critical, crucial. Yes, of course. So we are waiting for them. You're waiting for them? Yes. Thank you. तो यहाँ पर देखिए, जो पूर्वी मोर्चा है वहां तक रूसी फौज आई है। यहाँ पर मिसाइल के हमले हुए थे, लेकिन अब जमीन से, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, वहां पर जवाब दिया जा रहा है। लेकिन ये इस तरह की जो क्षति है ना, इस तरह की जो क्षति है, ये बहुत घातक उन मिसाइल हमलों से जो कि सुखोई विमानों से यहाँ पर किए गए हैं। जमीन से जो जवाब दिया जा रहा है वो तो एक तरफ है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से बार बार नेटो से यही मांग की जाती है कि जो एयर स्पेस है उसे क्लोज किया जाए ताकि यूक्रेन की मदद हो पाए। तो जो सबसे नया मोर्चा खुला है ब्रोवरी, वहां के मेयर इस समय हमारे साथ हैं। सर, व्हाट इज द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड?
Ситуація нормальна, стабільна в місті. На сьогоднішній день були спроби широкомасштабного нападу, дали по зубам, відступили, зараз трошки деморалізовані. So for right now the situation is everything is fine, seems to be fine. There were several fights and right now our army forces are beating these guys. They are demoralized, they want to go home. So we are ready for any kind of situation and we believe in our army. And is it true that the ambush happened here and the tanks were actually set on fire? Да, була сформована велика колона з танків з Yesterday really there was destroyed a big enormous technique equipment of our enemies and we can do more and more. So we are waiting for them. तो रूस को पीछे धकेला गया है, 30 किलोमीटर की दूरी है इस समय कीव से, लेकिन रोक लिया जाएगा और जीत के लिए आश्वस्त हैं। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, ब्रोवरी, आज तक।